रिव्यू एक्सरसाइज की जो पहले 10 MCQs थे वो सॉल्व किए थे। आज हम MCQs नंबर 11 पे गौर करते हैं। इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई करें इसको। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर लिखा पड़ा हो 6 + 2 तो इसको तो हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ये 8 हो गया है। लेकिन अगर आ जाए 1/6 और 1/2 तो इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम इसका लेते हैं LCM। ठीक हो गई जी कहानी। तो सेम केस अब हमारे पास इस MCQs के साथ है कि ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड वाली शक्ल में मौजूद है, फ्रैक्शन वाली शक्ल में मौजूद है, तो हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हमें इनका लेना पड़ेगा पहले से LCM। ठीक है जी। तो अब LCM लेने से पहले भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर वैल्यू किसी तरह अगर एक जैसी कहीं पर ले आए ना हम, तो LCM लेना बड़ा ईजी होता है। जैसे इधर 1/6 है और इधर भी अगर 1/6 है, तो दोनों का सेम है तो LCM लेना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। या अगर इधर कहीं पर 3 है और इधर 6 है, तो फिर हमें पता है LCM 6 ही लिया जाएगा। ये बहरहाल बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है। तो यहाँ पर भी हमारी कोशिश है कि कोई वैल्यूज़ हैं उनको सेम बनाया जाए ताकि LCM लेना ईजी हो जाए। तो 9a² को अगर मैं लिख दूँ 3a² तो गलत बात तो नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो फिर से क्या आ जाएगा 9a², साथ में आ जाएगा -b²। ये वैल्यू फ़िलहाल एज इट इज़ ही रहने देंगे, क्योंकि कोई फार्मूला इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा। बेसिकली हम यहाँ पर फार्मूला फिट करें। देखें अब क्या बन गया, a² - b²। ये पहली वैल्यू a² कंसिडर करें, इसको b² करें, तो फार्मूले के मुताबिक जब इसको आगे लिखा जाएगा, फार्मूला ये होता है ना हमारे पास, a² - b², एक दफ़ा a + b, एक दफ़ा a - b। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये हो जाएगा एक दफ़ा 3a + b और एक दफ़ा हो जाएगा 3a - b। ठीक है जी। अब हमने जो इसको फैक्टराइज कर लिया, इसके फैक्टर बना लिए, फार्मूला पुट कर दिया, इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब हमें LCM लेने में आसानी होगी। तो LCM में आप देखें ना, 3a - b इधर भी है इधर भी है, तो ये तो एक दफ़ा आ गया 3a - b, पीछे क्या रह गया 3a + b, तो ये भी हमारे पास इधर LCM में आ गया। ठीक है जी। अब LCM लेने की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली भी, ठीक है, लेकिन वो तब ली जाती है जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ का पूरा LCM नीचे आ जाए। ठीक है। बहरहाल आप इजी वे में समझें, 3a + b 3a + b आपस में कैंसिल हो गए, 3a - b 3ab - b आपस में कैंसिल। या यूँ समझिए कि इस पूरी वैल्यू का टेबल इस पे कितनी टाइम जाएगा, इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए। तो ज़ाहिर बात है ये तो ख़ुद से और बराबर ही हैं, तो इसको किसी एक्स्ट्रा वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। ठीक है जी। इसका टेबल इस पे लेकर जाना है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू खुद ही आ जाएगी, तो इसका मतलब है इसका टेबल इस पर कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। ठीक है जी। बात यूँ ना समझ में आए तो 3a + b 3a + b से कैंसिल, 3a - b 3a - b से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया a। इधर हमारे पास क्या आ गया a, दरमियान में प्लस आ गया। 3a - b 3a - b से कैंसिल, ये वैल्यू बच गई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 1 के साथ, और हमारे पास ऊपर से आ जाएगा 3a + b। ठीक है जी। अच्छा, यूँ ना समझ में आए तो यूँ देखें, इस वैल्यू का टेबल इस पे लेकर जाना है, इसका और इसका तो टेबल पूरा है ना, यानी कि आपने जो वैल्यू ये वाली मुकम्मल वैल्यू बनानी है, तो इसमें से ये और ये तो पहले ही सेम है, तो इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए। ज़ाहिर बात है इसको 3a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा 3a + b, तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने 3a + b से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है जी। दोनों तरीके आपको बताए हैं, जो आपको ईजी लगे वो फॉलो कर लें। ये वैल्यू भी a वाली, ये वैल्यू भी a वाली, तो आपस में ऐड होने के बाद हमारे पास हो जाएगा 4a + b। ठीक है जी। अब ये और ये ऊपर मज़ीद हल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके साथ a है और इसके साथ b है। और डिवाइड में गौर करें, ये 3a + b और 3a - b यहाँ से आया था, और अगर इसको वापस देखें तो यहाँ से आया था, और फिर वापस देखें तो यहाँ से, तो इस सारे को हम वापस उसकी पुरानी शक्ल में भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है पेपर में जो MCQs है उसमें ये वाली शक्ल हो
और आप यहाँ तक सॉल्व करें तो आप परेशान हो जाए, भाई हमारा तो जवाब ही आ रहा है, MCQs में कहीं है ही नहीं। तो इन दोनों को वापस अगर आप देखें तो ये फिर फार्मूले की शक्ल में उधर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको वापस फिर से उस शक्ल में लिख लिया। एक्सपेंड सिर्फ इसलिए किया था ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास MCQs नंबर 11 है, इसका मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 4a + b 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में आपके पास ऑप्शन होगा बुक के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो है वो आपने खुद चेक कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाएगी हमारे पास MCQs नंबर जो है 12 उसकी। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप इसी लेक्चर को दोबारा फिर से रिपीट किया करें, ठीक है जी। जो बात पहली दफ़ा ना समझ में आए वो अक्सर अगर बंदा दूसरी तीसरी बार सुने तो समझ में आ जाती है। चलें जी, इस क्वेश्चन में अब हमें कह रहे हैं कि आप इन वैल्यूज़ को आपस में करें जी मल्टीप्लाई। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड वाली वैल्यूज़ को आपस में, लेकिन इस तरह क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिक्स हो जाएंगी और खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है जी। देखें ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, पहले ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -14 इन दोनों से, सेम इसी तरह डिवाइड में भी करना पड़ेगा। तो एक तो आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और दूसरा आपके पास इधर खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। उसने तो कहा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब है कि वैल्यूज़ कटनी चाहिए, जो आपका आंसर है वो शार्ट होना चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे गौर करें तो ये ऊपर जो इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई किया जाए तो 14 है, -14 स्क्वायर, और प्लस और माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो प्लस का 7 है और माइनस का 2 है। 7 में से 2 माइनस होंगे तो 5, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। डिवाइड में मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस करें या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो -6a + 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, और वैसे आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ जाए। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो a + 7, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो a + 7, ठीक है जी। ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही, रिव्यू एक्सरसाइज में फिर आ गई है। तो अगर आप इससे भागेंगे तो फिर आपके लिए ये चैप्टर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये फैक्टराइजेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी 9th क्लास है, 10th क्लास में फिर से ये चीज़ आएगी। तो अगर आपने अभी से इसको अच्छी तरह मजबूत कर लिया तो 10th क्लास में आपके लिए बहुत सा जो कोर्स का हिस्सा है वो पहले से ही आपके लिए आसान हो चुका होगा। अच्छा जी, इसको आप कह सकते हैं जी एक दफ़ा a + 7, a - 2, a - 6, a + 3 मल्टीप्लाई a + 3 और a - 2, ठीक है जी। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, a + 3 से कैंसिल, a - 2 से कैंसिल। तो हमारे पास आ गया जी a + 7 और a - 6, ठीक है जी। ये आपके पास बुक में ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। यहाँ तक हमने इसका जो 12th MCQs था वो भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं और MCQs नंबर 13 का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसमें भी हमारे पास सेम वो कह रहा है कि आप इनको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि वैल्यूज़ को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि इनमें से कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसल आउट हो जाएं और हमारे पास कोई सिंपल सा एंड पर आंसर आ जाए।
अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमारे पास लिखा पड़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइड में है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। और इसी तरह ये जो डिवाइड में हमारे पास मौजूद है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, यहाँ पर भी हम आगे चल के फार्मूला जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी। ठीक है जी, चौथे चैप्टर में हमने ये फार्मूले पढ़े हैं 9th क्लास में। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास इधर फार्मूला आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह। ठीक है जी। अच्छा, साथ में डिवाइड वाली वैल्यूज़ ये जो है फ़िलहाल इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब यहाँ आपने फार्मूला नहीं लगा देना, क्योंकि इधर दरमियान में प्लस मौजूद है, इधर दरमियान में माइनस हो तो फिर फार्मूला लगता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमने फार्मूला लगा दिया है। यहाँ भी हम फार्मूला एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमें पावर 4 का तो फार्मूला नहीं पता, तो हम अगर इसको यूँ लिख दें ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये देखें ना 2 से मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए बात एक ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो गया है कि अब आपके पास ये भी एक फार्मूले की शक्ल बन रही है। ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर समझिए ये बन गया पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि इसको ए समझे और इस अंदर वाली वैल्यू को बी समझे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप में हम लिखेंगे जी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को आपस में एक दफ़ा हमने ऐड करना है और एक दफ़ा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को आपस में हमने करना है माइनस। ठीक है जी, ये फार्मूला ये होता है ना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, एक दफ़ा उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक दफ़ा हमने वैल्यूज़ को ऐड किया और एक दफ़ा हमने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा जी, ये वैल्यू फिर से हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई जैसे थी पहले। अब आप गौर करें तो यहाँ पर फिर फार्मूला बन रहा है ना, माइनस हो तो फार्मूला बनता है, इधर फार्मूला नहीं बनेगा, इधर प्लस है। तो यहाँ पर एक बार और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, इधर लिख देंगे एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। ठीक होगी जी बात। अच्छा, इस डिवाइड वाले को बना देंगे मल्टीप्लाई और वैल्यूज़ उलट जाएंगी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ उलट जाने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, ए माइनस बी के साथ कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल और हमारे पास ऊपर बच गया 1 और डिवाइड में आ गया ए प्लस बी। ठीक हो गई जी बात। तो ये MCQs नंबर जो 13 है ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। बुक में इसके लिए भी आपके पास जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं जी। उसके बाद MCQs नंबर 14 है हमारे पास। इसमें भी सेम हमें यही कह रहे हैं कि आप इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें। 2x प्लस वाई और x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन है, 1 माइनस x ओवर x प्लस वाई। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये फ्रिक्शन है और ये साथ में एक माइनस है, तो फ्रिक्शन और जब दो वैल्यूज़ ऐड हों या माइनस हों तो एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे इसका एलसीएम डिवाइड और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे इसका एलसीएम। अब इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 है। x प्लस वाई और 1 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई से कट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस वाई। अब इसके डिवाइड में तो कोई वैल्यू भी नहीं है,
इसका मतलब है कि इसका टेबल इसके ऊपर पूरा जाएगा, यानी कि 1 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बनेगा। या यूँ कहानी नहीं समझ में आती तो यूँ समझिए कि इधर तो ये वैल्यू कट गई थी तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो वैल्यू ऊपर से एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर तो ये वैल्यू 1 के साथ नहीं कटेगी ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बच गई। तो ये जो वैल्यू बच गई ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 से। दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस होने की वजह से ये x प्लस वाई जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होने की वजह से इसके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस x और माइनस y सेम एज इट इज़। यहाँ पर भी हमारे पास MCQs क्या आ जाएगा, सॉरी एलसीएम, x प्लस वाई। ये वैल्यू इसके साथ नहीं कट रही है, पूरी की पूरी बच गई, ये पूरी की पूरी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद खुद ही आ गई। अच्छा, इसका टेबल इसके साथ मुकम्मल तौर पे जा रहा है, या यूँ समझिए कि ये वैल्यू इससे कट गई तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से क्या बच गया, x, तो ये हो जाएगा माइनस x। अब देखें, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, 2x में से एक x माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, x डिवाइड में आ गया x प्लस वाई, डिवाइड प्लस x माइनस x कैंसिल, तो हमारे पास बच गया y ओवर x प्लस वाई। अभी हमें पता है कि अगर हम डिवाइड को बना दें मल्टीप्लाई तो ये वैल्यूज़ उलट जाएंगी, तो x प्लस वाई ओवर वाई हो जाएगा। ये और ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो इसका आंसर निकला वो आ गया x ओवर वाई। ठीक है, ये बुक में हो सकता है आपके पास ऑप्शन डी मौजूद हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे MCQs नंबर 15 पे। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है जी, द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज़, हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। अगर आपको कहानी याद हो स्क्वायर रूट फाइंड करने की, जैसे अगर 36 हो, इसका मतलब है कि ये 6 का स्क्वायर होगा और फिर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 6। यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब है आप जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं उसको किसी तरह स्क्वायर की शक्ल में ले आए तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर की शक्ल में लेकर आते हैं। ये 6.3 में आपने शुरू में इस तरह के क्वेश्चन समझे थे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये पहली वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, ये लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर। आपने क्योंकि 6.3 में डिटेल में पढ़े हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होगा। दरमियान में ये ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर है और माइनस है तो -2, ए की जगह पर ए यूज़ हुआ, बी की जगह पर 1 यूज़ हुआ। तो इसको अगर आप फार्मूले की शक्ल में देखें तो ये लिखा पड़ा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर इसको क्लोज़ किया जाए तो ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम भी इसको ज़रा क्लोज़ करते हैं, ये मैंने समझाने के लिए दरमियान में लिखा है। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी, ए की जगह a यूज़ हुआ, b की जगह 1, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में ला चुके हैं, सॉरी स्क्वायर की शक्ल में ला चुके हैं, और अब हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो प्लस माइनस a माइनस 1, ये आपके पास इस एक्सप्रेशन का क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये आपके पास था MCQs नंबर 15। अच्छा जी, ये ऑप्शन आपके पास बी है बुक में। अब हमारे पास है MCQs नंबर 16। व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर, और आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 64। एक्सरसाइज 6.3 का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो था ना वो इसी तरह का था। उसमें उसने 3 चीज़ें पूछी थी कि क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, या x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सेम उसी मेथड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको हमने बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो
कंप्लीट स्क्वायर होता है या जो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं जब एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू का, तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास क्या निकलता है, 0। ठीक है जी। तो जब 0 नहीं आ रहा होता तो 0 बनाने के लिए उसने यही पूछा है कि क्या ऐड करना चाहिए। तो हम एंड पर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हो 0 नहीं बन रही, उसको 0 बनाने के लिए हम उसमें वैल्यू को ऐड कर देंगे। अच्छा जी, डिवीज़न का ये रूल है कि फ़र्स्ट वैल्यू मैच होनी चाहिए। तो इधर अगर x लिखा तो इधर भी x और x आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल, इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, वहाँ से क्या आ चुका है 64। अच्छा जी, अब इसका टेबल तो इस पे जा नहीं रहा, ठीक है जी, लेकिन आना क्या चाहिए 64। तो अगर मैं यहाँ पर भी 8 लगा दूँ और यहाँ पर भी क्या लगा दूँ 8, तो अब होगा क्या, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, वो मौजूद नहीं है उसको साइड पे लिखते हैं, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल और क्या बच गया -16x। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब आप गौर करें तो मैं अगर मज़ीद और वैल्यू इनको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरा जो क्वेश्चन है और ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब होना ये चाहिए था, देखें ना, ये 64 और 64 तो कैंसिल हो गए ना, तो इसको भी कैंसिल होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। लेकिन गौर करें ये 0 कब हो जाता, अगर -16x होता और इधर क्या लिखा पड़ा होता प्लस का 16x, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते। इसका मतलब है किस चीज़ की कमी है, 16x की। तो इसका मतलब है क्या ऐड होना चाहिए था, प्लस का 16x। ये ऐड होता तो ये वैल्यू कैंसिल होकर मेरे रिमाइंडर क्या दे देती, 0 दे देती, और रिमाइंडर 0 आता तो ये वाकई एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 16x है उसकी हमारे पास यहाँ पर कमी है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया जी लास्ट MCQs। द स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 4 + 1 और x पावर 4 + 2। अच्छा जी, स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करते हैं तो पिछले अभी हमने डिस्कस किया कि कोशिश करें उसको होल स्क्वायर की शक्ल में ले आएँ, तो इसको भी उसी शक्ल में लाते हैं। x पावर 4 को मैं लिखने लगा हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं तो इस वजह से यहाँ पर हम इनको हल्का हल्का यूँ समझिए कि इनकी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर + 2। अब a की जगह यूज़ हुआ था x स्क्वायर, b की जगह यूज़ हुआ था 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट बनाना है और स्क्वायर रूट तब बनता है जब किसी वैल्यू का होल स्क्वायर हो, और होल स्क्वायर बनता तब है जब हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो ना, यानी कि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए ना इस तरह कंप्लीट। हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, 4 तो नहीं ना होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। तो हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया ताकि ये अंदर वाली वैल्यू जो भी सम आ जाए ऊपर क्या बन गया a स्क्वायर। तो ये समझो a स्क्वायर है, इसको समझो ये b स्क्वायर है + 2, a की जगह x स्क्वायर यूज़ हुआ, b की जगह 1/x स्क्वायर यूज़ हुआ, और इसको वापस देखा जाए तो फिर वही बनेगा 2 से मल्टीप्लाई के 4, 2 से मल्टीप्लाई के 4, ये कैंसिल तो सिर्फ 2। तो यूँ लिखा जाए बात एक ही है। फार्मूले अगर आपको आते होंगे तो ये आपके लिए जज करना बहुत इजी है, नहीं आते होंगे तो फिर ये हो सकता है आपके सर के ऊपर से सारी कहानी जाए। बहरहाल ये जब आप बना चुकेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और इसको क्लोज शक्ल में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखने लगे हैं जी a + b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बना लिया, मेन यही होता है। अब ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू कैंसिल, तो ±x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। ठीक हो गई जी बात। ये आपके पास ऑप्शन होगा बुक में बी। यहाँ तक आज इसके जो MCQs थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए।